दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आप सभी बीएसएस योद्धाओं का और मेरे बीएसएस रेड क्लब साथियों का आज के इस हम साथ साथ है जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, आज का दिन बहुत ही शानदार है, क्योंकि एक बार फिर से भगवान ने हमें आज का दिन सीखने के लिए नई किरण नई ऊर्जा के साथ प्रदान किए हैं। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए, इस दिन में कुछ खास ट्रेनिंग लेने के लिए आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त धमाकेदार दमदार लीडर मौजूद हैं। मैं उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए अपने डायमंड साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर उनका नाम पुकारा तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं अपने ठीक है दोनों गुरु को नमन करता हूँ, वंदन। और आज के जूम पैनल में जितने भी साथी को भी मैं कहीं ने सादर ठीक है नमन, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और दोस्तों, वेलकम जैसे सर। कि रोज की भांति हम जूम सेशन में ठीक है आते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। और जिस सीखने सिखाने की कड़ी में ही हमारा कहीं ना कहीं ठीक है हम ठीक है एक अच्छा ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेकर हम ठीक है जीवन में आगे बढ़ते हैं और जीवन में तरक्की करते हैं और अपने सारे सपनों को पूरा करते हैं। कहीं ना कहीं कहीं आपकी हमारी यही यही मतलब सबकी मंशा है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे लीडर को इनवाइट करूंगा, ऐसे लीडर को हम आप ठीक है सुनने जाएंगे, जो कि अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि शांत ठीक है समुद्र जब अपने ठीक है लहर पे उफान पे आता है तो बड़े बड़े मतलब जितने भी बड़े पहाड़ और चट्टान हो उसको एक ठीक है मिनट में ध्वस्त कर देता है। ऐसे ही लीडर आज हम सबके सामने है। ठीक है, महाराष्ट्र से मैं बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र के भुसावल शहर से बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं नाम उनका ठीक है किरण पाटिल जी है। वो अपने काम के लिए, अपने ठीक शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सिर्फ वो दिखने में शांत स्वभाव के हैं, जब अपने फॉलोअप पे या 1-2-1 पे प्लान पे जब बात करते हैं तो बड़े बड़ों को मतलब कुछ ही चंद सेकंडों में ध्वस्त कर देते हैं। तो आज जो भी उनके अंदर है हम उनसे ठीक है ज्ञान लेंगे, सीखेंगे। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा, जूम सेशन में जितने भी हमारे साथी डायरी पेन लेकर बैठे हैं, उनकी हर एक बात को नोट करें और उनकी उनकी बताई हुई बातें हम सबके जीवन में बहुत ही कारगर साबित होगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं ऐसे लीडर को इनवाइट करूंगा, और जब स्क्रीन पे आए तो उनके लिए जोरदार ठीक शानदार तालियां होना चाहिए। तो प्लीज ठीक है किरण पाटिल जी, आप ठीक है स्क्रीन पे आए और आज स्पेशल ट्रेनिंग हम सबको दें। थैंक यू सो मच। वेलकम किरण पाटिल जी। वेलकम किरण जी, स्वागत है आपका। वेलकम किरण पाटिल जी। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। वेलकम किरण सर। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर। जय गुड श्री मॉर्निंग। कृष्ण, राधे राधे राधे। राधे। किरण जी, वेलकम थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू इतने गर्म जोशी से मेरा वेलकम करने के लिए। इससे बढ़िया अगर भगवान से अगर कुछ और भी मांग लेता तो जरूर मिल जाता, क्योंकि अपने एक वेलकम महागुरु के पाटिल जी, वेलकम। आशीर्वाद से आज। जी सर, धन्यवाद सर। आज इतने बड़े किरण जी पैनल स्मार्ट, पर बोलने का मौका मिल रहा है कुछ। किरण जी स्मार्ट लग रहा है, वेरी स्मार्ट। बस सर, स्टार्ट। गुरुदेव की कृपा है। जी सही सर। कहा। सर, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, परमिशन है बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। वेरी गुड, स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया, सब कुछ वेल सेट है, आगे बढ़े। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर को, जो इतने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और उसी के साथ साथ धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया है। और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आज हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे अपने दौर को जीवन पूरा जीने के लिए किसी का न किसी का साथ चाहिए, किसी का न किसी का वहाँ पे आप मार्गदर्शक चाहिए। तो ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन महागुरु जी, गुरुदेव,
आप जिस नाम से भी उनको संबोधित करेंगे उस नाम से आप उनको संबोधित कर सकते हैं, जो कि हमारे गुरुवर जो जिनको बोला गया है इस बिजनेस के माध्यम से। तो आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस इतने बड़े पैनल के ऊपर आज मुझे बोलने का मौका मिला है, और वो भी बहुत जल्द मिला है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गुरुओं को, अपने अपलाइन को। थैंक यू वेरी मच सर। सर वॉइस क्लियर है? बिल्कुल, नहीं बिल्कुल क्लियर है, आप आगे बढ़े। स्क्रीन भी क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सर। ये दोस्तों हमारी ग्रेट नंबर वन कंपनी जो बोला गया है, सेफ शॉप। तो दोस्तों आज इस सेफ शॉप को लगातार लगातार कार्य करते हुए 23 साल हो गए हैं। दोस्तों मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज 23 साल का जो टाइमिंग होता है वो कुछ कम नहीं होता है, कुछ ड्यूरेशन जो है कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आज और आप और हम कहीं ना कहीं इन 23 सालों में, अगर हम भी अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी हम काम कर रहे थे वहां पर उतार चढ़ाव होते हुए बहुत सी जगह पे हम लोग डगमगा गए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा 23 साल से आज कंपनी जहाँ है वहां की वहां ही है। कहीं पर भी डगमगाई नहीं, कुछ भी नहीं। और न डगमगाने का कारण जो है इनके ये हमारे 5 महान डायरेक्टर, ये वो आधार स्तंभ है। उस आधार स्तंभ के वजह से इस कंपनी की जो नींव बोला गया है, तो ये नींव हमारे महान डायरेक्टर, एक जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। उसी के साथ साथ ये है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। आज दोस्तों कई हर जगह पे हर क्षेत्र में अगर आप कहीं पे भी सफल होना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एजुकेशन मायने रखता है दोस्तों। और इसी के हमारी इतनी बड़ी महान कंपनी के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम जो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। और हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर लीडर्स हमारे महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर, इनको भी तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ दोस्तों। ये हमारे न्यू डायमंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर। दोस्तों बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं इस धरती के ऊपर जिस तरीके से प्रकाश की एक छोटी सी किरण बन के इस बिजनेस में एक छोटा सा योद्धा बन के मैं आया हूँ, कहीं ना कहीं हमारे महागुरु जी का जो प्रकाश है वो कहीं ना कहीं और पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में फैलाने का एक कोशिश करूंगा। उसी के साथ साथ हमारे नेक्स्ट डायमंड लीडर सॉरी रुपेश साहू सर, इनके क्या कहने, ये तो अपने आप में खुद ही एक डायमंड है। लेकिन उन्होंने कुछ कर दिखाने का हौसला जो बताया है, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इन्होंने अपना काम किया है। मुझे जितना पता है उसके मुताबिक इन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहां से सफल होने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया हो, लेकिन सबसे कम समय में और अच्छी तरीके से सफल हो पाए हैं इस बिजनेस के अंदर। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा नारी शक्ति, हमारे बीएसएस सिस्टम के अंदर मिसेस सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम, ये एक ऐसी नारी शक्ति है। उस दौर में देखिए दोस्तों, नारी जो थी वो अपने प्रपंच में, अपने परिवार में और समाज के हिसाब से इनको कहीं बाहर जाने की कोई आज्ञा नहीं थी। इतनी कठिनाई से इतना संघर्ष करते हुए आज वो रूबी लीडर्स इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। एक जोरदार तालियां चाहूंगा और एक नमन करना चाहूंगा मैं। उसी के साथ साथ अगर बात किया जाए तो एक सादगी के साथ और सरलता के साथ में अपने गुरुओं के सामने या फिर अपने टीम के सामने किस तरीके से बात रखा जाए, बस मैं इन्हीं से सीखते 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 आज सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आज खुद बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मैंने इस बिजनेस के माध्यम से अपने गुरु से, अपने अपलाइन से सीखा है वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ रेड क्लब लीडर है हमारे गोपाल चंद्र साहू सर, इनका नाम ही गोपाल है। तो आप समझ सकते श्री कृष्ण भगवान का दूसरा रूप भी आप इनको बोल सकते हैं दोस्तों। और ये है हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर दिवाकर यादव सर। आज हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों अपने ग्रुप में, इन्होंने भी अपनी कारकिर्दी में अपने सपनों को पूरा करते हुए हाल ही में कुछ दिन पहले इन्होंने अपने ड्रीम कंप्लीट किया है, एक अपना सपना कंप्लीट किया है दोस्तों, एक कार परचेस करके। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है मेरे मार्गदर्शक, मेरे महागुरु जी
आज अगर दोस्तों किसी, मैं अपना वैयक्तिक मत रखना चाहूंगा कि मैंने 2 दिन पहले ही, यानी पिछले सप्ताह ही, मैंने मेरे मार्गदर्शक मिस्टर किशोर नलगे सर, इनसे कहा था सर मुझे जूम पैनल के ऊपर फिर से एक बार ट्रेनिंग लेनी है 22 जनवरी के पहले। बस मैंने पूछा था दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं और कुछ भी मांग लेता था तो कहीं ना कहीं वो विश भी मेरी पूरी हो सकती थी। एक जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों, और इनको मैं नमन करना चाहूंगा, मिस्टर किशोर नलगे सर। पश्चाताते हमारे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने आज कहीं ना कहीं मुझे मार्गदर्शन देते हुए आज सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए मैं अपने साथ साथ मुझे भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक जोरदार तालियां चाहूंगा अपने अपलाइन के लिए भी। और एक छोटी सी अचीवमेंट है दोस्तों, अचीवमेंट तो बहुत सारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना समय नहीं है कि मैं आपको उस अचीवमेंट के बारे में बता पाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी यादें हैं, जो जब भी मैं इसे देखता हूँ तो कहीं ना कहीं महागुरु जी की और उस फंक्शन की याद आती है, जिस समय इस मान सम्मान के स्वरूप में मुझे दिया गया था दोस्तों। ये मेरा पहला फंक्शन था, 3 नवंबर 2022 का, जहाँ पर मुझे फंक्शन इस तरीके से भी होते ये देखने का मौका मिला था। और वहां से अपने दिलो दिमाग में एक ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जहां भी अपने सिस्टम का या कंपनी का जहां पे भी फंक्शन होगा, उस फंक्शन का हिस्सा बनने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारी इस महान कंपनी सेफ शॉप, उसका वेयर हाउस, यहाँ पे भी जाने का मौका मिला, वहां पे भी रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों फॉलोअप में सवाल आता था कि आपने कंपनी देखा है या वेयर हाउस देखा है। उस समय मेरा कहीं चेहरा सा उतर जाता था, मैं मायूस हो जाता था कि इनको जवाब क्या दूं। लेकिन जिस समय मैं खुद रूबरू होके कंपनी के विजिट के लिए गया था, उस समय उसके बाद में जो भी मुझे सवाल करता है तो उसको सामने मैं जवाब नहीं देता हूँ दोस्तों, मैं अपना फोटो उनको बता देता हूँ। बस इतना ही काफी है जवाब देने के बजाय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों एक यादगार, जिसको आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। देखिए दोस्तों, हमारे महागुरु जी और उन्हीं के साथ साथ हमने रात में चाय पीते, चाय की चुस्की लेते हुए कहीं ना कहीं, आज देखिए दोस्तों, जिस समय हमारी कंपनी संस्था का जन्मदिन था 14 दिसंबर, उस समय भुसावल शहर में सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। और वो सुंदरकांड जो आयोजन किया गया था वो हमारे महागुरु जी मनोज कुमार सोनी सर जी के उपलक्ष्य में कंप्लीट हुआ है। और उसी समय नाइट में महागुरु जी से मिलने का मौका मिला, रूबरू होने का मौका मिला। आज कहीं ना कहीं हर कोई शख्स उस दिन अपने अपने घर चले ही गए थे, लेकिन जब मुझे मेरे अपलाइन मिस्टर किशोर नलगे सर जी ने कहा था कि सोनी सर जी ने बुलाया है, तो मैंने उनसे एक जिद पकड़ लिया था, सर मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा सा मिलना चाहता हूँ सर जी के साथ। तो चलेगा, मैं पहले पूछ के बताता हूँ, इस तरीके से मुझे बताया गया सर। और मैंने देखने के बाद में जब सर ने रिप्लाई दिया कि जो खुशी थी दोस्तों, मैं वहां से घर नहीं गया था, घर ना जाते हुए सीधा हमारे महागुरु जी से मिलने गया था। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, एम एम फॉर मनोज कुमार सोनी, या फिर महागुरु जी भी आप बोल सकते हो। और विथ ट्रिपल के, ट्रिपल के बोले तो मिस्टर किशोर नलगे सर, किरण पाटिल और कमलेश चौधरी जी। जी हाँ क्या बात दोस्तों। है, बहुत एक, बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी हाँ ट्रिपल दोस्तों, किंग। समय कभी रुकना नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, आज तक हर कोई शख्स एक दूसरे के लिए रुका हुआ है, लेकिन एक वो चीज है संसार का, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि समय किसी के लिए ना रुका है, ना भगवान के लिए, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना किसी के लिए नहीं। यही बात है दोस्तों। आज अगर आपका दौर बुरा चल रहा है तो कुछ समय ऐसा भी आएगा कि कहीं ना कहीं वो अच्छा चलेगा। आप सिर्फ अपना कर्म करते जाइए। आप अपने कर्म के साथ साथ आप फल की चिंता ना करें। जैसा कर्म करेंगे उसी तरीके से आपके हाथ में वही फल आएगा दोस्तों, वही फल आएगा। ड्रीम, ये दोस्तों जानते हैं सपने के बारे में, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी।
जी हाँ दोस्तों, ये सपने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सपना कितना बड़ा है। उस सपने को जीत पाने के लिए जो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो उतनी ही बड़ी होगी। और जितनी बड़ी आपका संघर्ष होगा, जितनी बड़ी आपकी मेहनत होगी, जी सर, नहीं, कुछ जितनी नहीं। बड़ी मेहनत होगी, आगे बढ़िए आप। जी, जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी दोस्तों। जी हाँ, आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज कर रहे हो। इसलिए अपने आज को बेहतर करो, आने वाला कल अपने आप बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने भविष्य की चिंता हर किसी को लगी हुई रहती है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, भविष्य की चिंता ना करते हुए आप अपने आज को देखिए, आपके आज को सुधारिए। आज आज जो है आपका, उसको बेहतर बनाइए। उसको बेहतर बनाने के बाद में आपका भविष्य ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा दोस्तों। जो आपके सपने, वो भी ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं यहाँ से। आइए देखते हैं, आप अपने सपनों से समझौता करना चाहते हो या अपनी इनकम को बढ़ा करके सपनों को पूरा करना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये वास्तविक सच है कि कहीं ना कहीं आज हमारी आमदनी कम है, लेकिन हमारी आमदनी के साथ कम होने के साथ साथ सपने तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपनों के साथ साथ जिम्मेदारी भी है दोस्तों अपने पर। और बोनस के रूप में अगर बोला गया तो महंगाई भी साथ साथ है दोस्तों। आज हमारे सपनों को समझौता करने के लिए आज कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से गुजरना पड़ेगा, और जिम्मेदारी के साथ साथ महंगाई से। इसीलिए अपनी आप में अपनी इनकम को इतना बढ़ा दो कि आपको किसी चीज का समझौता करना ना पड़े दोस्तों, ना इस जिम्मेदारी की वजह से, ना ही महंगाई की वजह से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप यहाँ से क्या हासिल करना चाहते। अगर आपने ये लक्ष्य बना दिया तो हर स्थिति में आपका सपना पूरा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस संस्था में, शिव शॉप गुरुकुल में कौन सा किरदार निभा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आइए पहले समझते हैं। अर्जुन, अर्जुन हम खुद है। शेप शॉप हमारा दिव्य रथ है। संपूर्ण हनुमान, हनुमान जी हमारे रथ पर विराजमान है। और श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण हमारे सारथी हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस समय कुरुक्षेत्र में, महाभारत में जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध स्थिति के पहले ही अर्जुन ने जब देखा था युद्ध स्थल के ऊपर, तो ये तो सभी मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? ये सवाल उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से किया था। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उनको वो ज्ञान प्राप्त किया था भगवत गीता का। उस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने उनकी बातों को सुनकर, समझकर युद्धों के लिए शुरुआत किया था। उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। उसी तरीके से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये जो हमारे आज के युग में अगर कोई कुरुक्षेत्र है, तो वह अपने आप में है दोस्तों। क्योंकि हम खुद कहीं ना कहीं वन टू वन के लिए बोलो, फॉलोअप के लिए बोलो, अगर हमें अपने अपलाइन अगर बोलते हैं कि जाइए आप वन टू वन कीजिए, फॉलोअप कीजिए, तो हम कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा लेते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है कि मैं उनके पास कैसे जाऊं, मैं उनसे कैसे बात करूं, मैं उनको किस तरह से प्लान बताओ। ये हमारे मन में भी सवाल होते हैं दोस्तों। और वही कहीं ना कहीं हमारे सवालों के निवारण जो है, सवालों के जो जवाब है, हमारे अपलाइन, हमारे जो गुरु है, हमारे अपलाइन, जो श्री कृष्ण भगवान का यहाँ पर एक सारथी बन के हमारे साथ में हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। और हमें तो डरने की कोई बात ही नहीं, जब इतनी महान कंपनी जो हमारे साथ 23 साल से लगातार खड़ी है और आगे भी खड़ी रहती रहेंगी दोस्तों, जो हमारा दिव्य रथ का काम करती है। उसी के साथ संपूर्ण हनुमान, ये वो ग्रंथ है दोस्तों हमारे साथ में, कि कहीं ना कहीं आज श्री हनुमान जी की बात करो तो संकट मोचन हनुमान इन्हें भी कहा गया है। और उसी के साथ साथ शक्तिशाली अगर इस संसार में कोई है, तो वही श्रीमान श्री हनुमान जी। चिरंजीव में से एक चिरंजीव ये भी है दोस्तों, जिनको अमरत्व प्राप्त हुआ है। और श्रीमद् भगवत गीता, ये ऐसा महान ग्रंथ है दोस्तों कि जहाँ पे जीवन का सार पूरा यहाँ पर दिया गया है। मैं भी इस बात को नहीं मानता था दोस्तों, आज तक पढ़ी नहीं थी। और अभी जिस समय मैं इसे डेमो के रूप में किसी को अगर सुनाने जाता हूँ या बताने जाता हूँ, तो उस समय मुझे हर एक वो बात याद आती है कि कहीं ना कहीं यहाँ से जो श्लोक निकलता, श्लोक है इसके अंदर, और उस श्लोक से जो अर्थ है
उस अर्थ के अंदर पूरी जिंदगी का सारांश है, जीवन के उतार चढ़ाव भी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है। जी हाँ दोस्तों, हम एक बात का और अनुसरण करें, अनुसरण करना है जिससे हम इस व्यवसाय में 100% सफल होना हो जाएंगे। आइए जानते हो किस तरीके से सफल होंगे। सी, पेशेंस, एटीट्यूड, टेक्निक, ऑनेस्टी और कंसल्टेंसी। दोस्तों, इनके बारे में तो हर सप्ताह हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमें फिर से रियलाइज करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। तो वो क्यों करना पड़ता है वो मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, आगे की स्लाइड में। अभी सबसे पहले देखते हैं पेशेंस, धैर्य। जी हाँ दोस्तों, धैर्य हम सबके अंदर धैर्य है, उसे सिर्फ बनाए रखना है। आज इतने बड़े पैनल के ऊपर, इतने बड़े जूम सेशन के ऊपर आप अगर मॉर्निंग में जूम सेशन ले रहे हो और निरंतर कंटिन्यू उसे लगातार सुनते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आगे इस अपने जीवन में बढ़ रहे हो, तो अपने अंदर हम 100% धैर्य है दोस्तों, पेशेंस है। उसी के साथ साथ एटीट्यूड, नजरिया। जी हाँ दोस्तों, एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एटीट्यूड जो है आपको, आपका जो एटीट्यूड है वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। तो इस नजरिया, नजरिए के ऊपर दो लाइन बोलना चाहूंगा। नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो स्वभाव बिगड़ा, मन बिगड़ा तो स्वभाव स्वभाव बिगड़ा, और स्वभाव बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ेगा। और जिस दिन दोस्तों आपका चरित्र बिगड़ गया, उसी दिन आपका जीवन भी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए नजरिया, अपनी नजर, नजरिया जो है पॉजिटिव रखना है, अच्छी तरीके से रखना है दोस्तों। उसी के साथ साथ टेक्निक, मैं बताना चाहूंगा टेक्निक के बारे में। ये कोई नई बात नहीं है, ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, ये टेक्निक इस तरीके से है कि हम हर जगह पे टेक्निक यूज करते हैं। आज मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस के माध्यम में से आने के पहले, इस बिजनेस के माध्यम से आने के पहले आप, हर वो शख्स जो भी काम करता था उस काम में टेक्निक यूज किया करते थे, हर उस काम में टेक्निक यूज किया करते थे। और उस काम को टेक्निक के साथ में सीखते तो थे, लेकिन उन्हीं की टेक्निक के ऊपर वो आगे बढ़ते थे। तो किस तरीके से आगे बढ़ते, तो वो खुद का टेक्निक उसके अंदर इंक्लूड करते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं उस टेक्निक को, उस काम के तरीके को आसान बनाते थे। जी हाँ, टेक्निक हर जगह पे, हर शख्स के पास है दोस्तों, हर जगह पे, हर शख्स के पास में कहीं ना कहीं उससे टेक्निक को पता चाहिए। कई कई लोग, बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। होनेस्टी, ईमानदारी। क्या आप अपने आप में ईमानदार है? क्या आप अपने प्रति ईमानदार हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा दोस्तों, ना कि किसी और से। समझ में आया? अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा, किसी और से। बिजनेस में आपको सिस्टम के प्रति ईमानदार होना है, आपको सीनियर के प्रति ईमानदार होना है, आपको अपने आप के प्रति ईमानदार होना है, आपको अपने टीम के प्रति ईमानदार होना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप इस बिजनेस में 100% सक्सेस है दोस्तों। और कंसल्टेंसी, निरंतरता। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा, कंसल्टेंसी, निरंतरता के साथ में इस बिजनेस को आपको धैर्य के साथ में, अगर आपके पास ईमानदारी है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चारों गुण आएंगे। आपके अंदर पेशेंस भी रहेगा, एटीट्यूड भी रहेगा, टेक्निक भी ऑटोमेटिकली रहेगी, और निरंतरता, कंसल्टेंसी के साथ में आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको तीन प्रकार के लोग मिलेंगे दोस्तों, तीन कैटेगरी के लोग मिलेंगे। तो पहला है स्मार्ट पीपल, सेकंड है वेरी स्मार्ट पीपल, और थर्ड है वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। ये दोस्तों, इसको जानते हैं हम अपनी सरल भाषा के अंदर अगर जाना जाए। अगर आप इस सरल भाषा का उपयोग करते हैं और सरल भाषा से अगर इस चीज को जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं स्मार्ट पीपल। आप किसी को बोल दो आप बहुत स्मार्ट हो, तो कोई भी हंस के जवाब देगा। और उसी जगह पे सरल भाषा में आप हिंदी में अगर उसको बोल दीजिए कि आप सयाने हो, तो वहां का रिप्लाई क्या आएगा दोस्तों? जी हाँ, ये स्मार्ट पीपल वो है
ये आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आएंगे दोस्तों, वो ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ, ये उस तरीके से स्मार्ट पीपल लोग हैं। दूसरा आता है वेरी स्मार्ट पीपल। वेरी स्मार्ट पीपल, इसको हिंदी में अगर अनुवाद ट्रांसलेट करते तो अति शहाना इसको बोला गया है। जी हाँ दोस्तों, आप, ये वो शख्स है जो अपने साथ इस बिजनेस में आएंगे तो नहीं, लेकिन हमारे एसोसिएट को भी नेगेटिव करना चालू करेंगे नेगेटिव कमेंट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उसे भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। लास्ट में आता है वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, यानी इनके बारे में क्या बताऊं, ये है डेढ़ शाना। जी हाँ दोस्तों, ये उसका मीनिंग है। लेकिन बताना चाहूंगा ये वो लोग हैं, आप कंपनी का पूरा प्रोफाइल बता दो, आप अपने मोटे चेक बता दो, या आप किसी से भी इनका फॉलोअप कर लो, या साक्षात ईश्वर भी आकर इन्हें अगर बोले कि ये बिजनेस बढ़िया तरीके से आइए आप, तो ये फिर भी ज्वाइन नहीं करेंगे। लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, अरे ये तो जुड़ने वाला काम है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में यही बोलेंगे, ये इस बिजनेस में आएंगे नहीं, लेकिन लास्ट में यही बोलेंगे कि ये जुड़ने वाला काम है, हमें पसंद नहीं है। तो दोस्तों, जब भी ये सवाल आता है आपके पास, तो आपने जवाब के रूप में एक ही उनसे सवाल रखना है कि बहुत बढ़िया, आपका जो कहना है बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताइए, आपके पास में मोबाइल फोन है? जी हाँ। उसके अंदर सिम कार्ड कौन सा लगा हुआ है? वो कोई भी बोलेगा आइडिया है, जियो है, रिलायंस है। उसने जिस समय बोल दिया जो भी सिम कार्ड है, बस आप भी तुरंत अपना फोन निकाल के उनको बताइए नहीं, अपना फोन निकाल के उनके पास में रखिए। क्या बात है सर, मेरे पास में भी वही है। आप कितने सालों से उससे उनसे जुड़े हुए हैं? आज मैं कम से कम 10 सालों से उनसे जुड़ा हूँ। या आप उनको रिप्लाई दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हमने नेगेटिव थिंकिंग की लोगों की बात किया था कि यहाँ पे 3 प्रकार के लोग होते हैं, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा, लोग होते हैं किस तरीके से, जो कुछ करके दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ करके दिखाते हैं। कुछ लोग इंतजार करते हैं आपकी सफलता के लिए, आप जिस समय सफल होगे उस समय मैं कुछ करूंगा। और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो अपने आप में ही हैरान रहते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। जिस तरीके से जो लोग कुछ करके दिखाते हैं, तो उनमें कौन कौन समाविष्ट है, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके अंदर हमारे महागुरु जी, हमारे सीनियर्स, हमारे मार्गदर्शक, ये वही शख्स है जो कुछ करके दिखाने की इनके अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून है। ये उन कैटेगरी में के लोग हैं जिन्होंने कुछ करके बताया आज। और उनको देखते देखते कुछ लोग ऐसे भी है जो दूसरे की सफल होने के बाद वो अपने आप को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, या फिर नए तरीके से काम की शुरुआत करना चाहते हैं। तो किस तरीके से, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरे पर्सनल, जिस समय मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरे साथ में मेरे गांव से कोई नहीं आया था। लेकिन जब मैंने इसी काम को जब बाहर से स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में फर्स्ट वीक में मेरा बूस्टर आया था दोस्तों, 6,300 रुपए का। बूस्टर आने के बाद में मेरे दोस्त फ्रेंड जितने भी मुझे जान पहचान वाले लोग थे, उन सब ने देखा, अरे तुक्का लग गया होगा, बस आ गया होगा किसी की मेहरबानी से। लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में जब मेरा सेकंड बूस्टर उसी समय आया, तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, नहीं इसे तो पैसे आ रहे, थोड़ा सा डाउट हुआ। और जब तीसरे वीक में जब टेट्रा बूस्टर का जब मैंने पेमेंट उठाया था, उस इस समय पेमेंट लिया था, आज वो भी कम से कम 6,500 का ही था दोस्तों, उससे बहुत बढ़िया, कम बहुत नहीं बढ़िया। था। लेकिन वेरी थैंक यू सर, मेरी इस अचीवमेंट को देखने के बाद में जो व्यक्ति यहाँ से आना नहीं चाहता था, वो शख्स भी यहाँ पर आना चालू हो गया दोस्तों। उनका नजरिया बदल गया इस बिजनेस के प्रति, इस काम के प्रति। आज तक इन्होंने यही सुना था कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरे गुरुओं के मार्गदर्शक में, मेरे अपलाइन के सब कर चुका हूं। आज उसके बाद में ज्यादा नहीं तो 1 महीने के अंदर ही मुझे ब्रॉन्ज का लेवल हासिल हुआ था। मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा श्रेय मेरे अप्लाई गुरुओं को जाता है दोस्तों। क्योंकि उस समय ना ब्रॉन्ज लेवल के ऊपर मैं एक फ्रेशर ही था, इस बिजनेस को तो क्या, एक प्लान को भी इस पूरी तरीके से समझ नहीं पाया था, या फिर पूरी तरीके से मैं डिफाइन करके भी नहीं बता पा रहा था इस तरीके से। और कुछ लोग वो रहते हैं दोस्तों जो हमेशा हैरान होते हैं, ये वही लोग हैं आपको सफल बनाने के लिए, इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ होता है दोस्तों। ये कहाँ पे, हर जगह पे आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं चौराहे पे बैठे मिलेंगे। और ये वो शख्स है, ये आपकी हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं,
और कहीं ना कहीं ताने भी मारते हैं। आपको अगर सक्सेस होने के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई आगे बढ़ाता है, सबसे ज्यादा मोटिवेट अगर करता है, तो ये वही लोग हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अपने आप भी थी। आज जब भी मैं प्रेजेंटेशन के लिए घर से निकलता था, तो कोट और पैंट, कोट और टाई जो रहता था, मैं हॉल में जाके उसे पहनता था। क्यों? अच्छा। क्योंकि लोग मुझ पे हंसते थे, इसीलिए। फिर मेरे गुरुओं ने मुझे बताया, तो हंसते तो क्या हुआ, हंसने तो, उनका काम है हंसने का। फिर मैं घर से जाने पहन के ही जाने लगा। तो जाने के बाद में जब देखा, तो वो उसमें से मेरे को हंसते हंसते और बोलते थे, ओ डायमंड जा रहे हो। हर सप्ताह यही होता था। मैं छोटी सी स्माइल करके आगे निकल जाता था, लेकिन आगे जाके मैं गुस्सा होता था अपने आप से। लेकिन जब ये सवाल मैंने अपने अपलाइन के पास में रखा, सर इस तरीके से बात है, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, तो मेरे गुरुओं ने एक, किशोर नलगे सर, इन्होंने एक उनके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था कि उनको बोलो कि वाह बहुत बढ़िया, कोई चाहे ना चाहे, आप चाहते हो कि मैं डायमंड बनूं, बिल्कुल मैं आपका जो सपना है उसको पूरा करके बताऊंगा, ये उनको जवाब दो। लेकिन मैं क्या बताना चाहूंगा बात। दोस्तों, बहुत जी बढ़िया। थैंक यू सर, मैंने उनको जवाब इस तरीके से नहीं दिया। मैंने जवाब उनको अलग तरीके से दिया। मैंने कहा, बिल्कुल आप मेरे सच्चे मित्र हो, आप मेरे सच्चे मित्र हो, जो बार बार हर सप्ताह मुझे रियलाइज करवाते हो कि मैं डायमंड से कम नहीं हूँ। जिस दिन मैं डायमंड, अपना पासपोर्ट तैयार रखना मेरे दोस्त, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे विदेश यात्रा के लिए लेके जाऊंगा। क्या दोस्तों वो दिन, बात। वो थैंक यू सर, वो दिन से आज तक का सफर ऐसा रहा है कि जो सामने आने वाला है, जो ताने मारने वाला है, वो तो कभी मिला ही नहीं। लेकिन उसके अगल बगल में जो बोलते हैं ना कोबरा लोग, वो भी आसपास में भटकते नहीं है दोस्तों। जी हाँ, चलिए आगे जानते हैं। टीम, कोबरा। टीम के बढ़िया है। टीम के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। टीम का मतलब क्या है? टीम का मतलब क्या है? चलिए दोस्तों जानते हैं। टी, टी फॉर टुगेदर, टी फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव, और एम फॉर मोर। दोस्तों, हाँ, टीम का मतलब यही है। टीम का मतलब है एक साथ सभी लोग बहुत बड़ा, ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जितेश टाक सर हमेशा मुझे बार बार एक ही बात समझाते थे। कौन सी? तो दो हाथों से जितना अपना काम होगा, वही अगर काम 10 हाथों से किया जाए तो कितना जल्दी सफल हो सकते हैं। वही काम अगर 100 हाथों से 100 हाथों से किया जाए तो कितना जल्दी उसका महत्व हो सकता है, कितना जल्दी वो सफल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल टीम की ताकत, टीम की ताकत वही शख्स जानता है जो टीम बनाता है और टीम के साथ में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, टीम की ताकत, अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन में अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन भी लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको टीम की जरूरत पड़ेगी, टीम का साथ देना पड़ेगा, टीम के साथ रहना पड़ेगा, और अपने आप को टीम का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं हम टीम के बारे में। टीम, काम, काम को लेके टीम के साथ में किस तरीके से काम किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कुछ बातें ऐसी है कि थोड़ी सी कड़वी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वी दवाई जल्दी असर करती है। ये हमारे महागुरु जी के द्वारा बताए गए शब्द है दोस्तों। डेली रूटीन, सबसे पहला पॉइंट है डेली रूटीन। हाँ दोस्तों, आज जब तक आप अपने आप में डेली रूटीन नहीं बनाएंगे, तब तक आप बड़े टीम का नेतृत्व नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, डेली रूटीन में, आज आपके पास में डेली रूटीन होना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में जूम सेशन में उठने के बाद फिर बाद में क्या करना है, इस तरीके से बाकायदा आपके पास में डेली रूटीन होना चाहिए। जो शख्स यहाँ पर डेली रूटीन में रूटीन रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए बहुत बड़े कारगर साबित होते हैं दोस्तों। ट्रांसफर स्किल, जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो टीम बिल्डअप कर देगा टैलेंट है, या फिर जो जो भी इस बिजनेस के माध्यम से आप फॉलोअप में, फॉलोअप बोलो, वन टू वन बोलो, अपना इनविटेशन बोलिए, इसके अंदर आपके पास में जितना भी स्केल है, जितना भी आपके अंदर टैलेंट है, वो पूरा का पूरा अपने टीम को बताइए दोस्तों। इससे क्या होगा? इससे बात ये होगी कि अपनी टीम भी उसी तरीके से फास्ट ग्रोथ करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप। दोस्तों मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, अगर आपको
इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जल्दी और अच्छी तरीके से सफल होना है, तो आपको अपने टीम को सिस्टम से सीनियर से अटैच करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम से अटैच कीजिए और रिलेशनशिप। जी हाँ, आपने अगर इस बिजनेस में सिस्टम और रिलेशन आपने इस बिजनेस में सिस्टम और रिलेशन यहां से अगर निकाल दे, तो दोस्तों मैं बता और ना ही आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। इसके प्रयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप बुक, लिस्ट बुक। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से इन टूल्स के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द बहुत बड़ी मात्रा में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। और मोटिवेशनल वीडियोस ये भी देखना जरूरी है दोस्तों। जो हमारे बीएसएस ग्रुप के यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे एक दिग्गज लीडरों का एक कहीं ना कहीं वीडियोस अपलोड है दोस्तों। जी हाँ, बुक्स पढ़ना चाहिए। आपको अपने आप में अपडेट करना है दोस्तों, आपको अपने आप में परिवर्तन लाना है, तो ही आप अपने टीम का नेतृत्व कर सकते हैं और कहीं ना कहीं टीम को बिल्डअप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने कल एक बात जानी है दोस्तों, सेट अ टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे। जी हाँ, अगर आप डेली की रूटीन में अगर आप एक समय ऐसा निकालते हैं कि आपको यहाँ से लर्निंग करना है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा, अगर ये हॉबी अगर या इसे अगर मैं डेली शेड्यूल में अगर लगता था, सेट अ टाइम फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए मैं अगर समय दूं डेली के डेली, तो आज कहीं ना कहीं मुझे हर वो चीज यहाँ से मालूम हो सकती है, यहाँ से अपने आप में ग्रोथ हो सकती है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने टीम में भी ग्रोथ कर सकता हूँ दोस्तों। जी हाँ, बी एन एक्शन टेकर। जी हाँ दोस्तों, आप काम की तलाश मत कीजिए, आप काम की तलाश मत कीजिए। इसका अगर देखा जाए तो ये एक छोटा सा आसान तरीका है जो हमारे महागुरु जी ने बताया था मुझे एक मीटिंग के दौरान। ये आसान तरीका अगर आपने देख लिया ना, तो आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि आज आप जिस तरीके से बोलेंगे कि हमारे पास काम ही नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, डाटा मेंटेन। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे छोटा पॉइंट है, बिल्कुल मामूली पॉइंट है, हर कोई शख्स इसे हल्के में लेता है। आज तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं भी इसे हल्के में ही लेता था, लेकिन कल रियलाइज हुआ मुझे कि मैंने डाटा मेंटेन नहीं किया, क्योंकि मेरा समय वेस्ट गया था कल। जी हाँ, अगर मेरा डाटा मेंटेन रहता था तो मेरा समय वेस्ट नहीं जाता और कल कुछ ना कुछ मेरे अचीवमेंट जरूर मिलती। ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, डाटा मेंटेन जरूरी है। वन टू वन अपने माध्यम से हो या अपने टीम के माध्यम से, फॉलोअप अपने माध्यम से हो, डायरेक्टली अपने इसमें हो या टीम के माध्यम से, आपके पास में अगर डाटा मेंटेन है तो आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप उस डाटा मेंटेन उस डायरी में से ही आप उस काम को देख सकते हो और उस काम को पूरा कर सकते हो दोस्तों। आपके पास में इतना सारा काम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, डुप्लीकेशन, ये जो बिजनेस है अपना, ये डुप्लीकेशन का है दोस्तों। यहाँ पर ना डिग्री हासिल करना है, ना कुछ करना है दोस्तों। सिर्फ अपने अपलाइन को, अपने गुरु को देखते रहिए, किस तरीके से फॉलोअप करते, वन टोन करते, सिस्टम को फॉलो करते, बस उसी तरह को देखते हुए अपने आप में सीखते अपने टीम को सिखाना है दोस्तों। तो डुप्लीकेशन किसके तरह होना चाहिए, जानना चाहते हैं? चलिए आइए बस दोस्तों, जानते हैं डुप्लीकेशन जो है भगवान श्री हनुमान जी के जैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने आप में एक इस तरीके से लीडर है जो अपने भगवान के आज्ञा का पालन करते हुए अपने टीम का नेतृत्व किया है दोस्तों, अपना अपने टीम के मार्गदर्शन किया है। जी हाँ, आपको डुप्लीकेशन उसी तरीके से करना है जिस तरीके से यहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी ने कहा किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, हमारे शिप शॉप में, हमारे कंपनी में ब्रह्मास्त्र जिनको बोला गया है, तो सबसे पहले हमारे ब्रह्मास्त्र बोल के आए हुए थे। सबसे पहले आए थे श्री चक्रधारी, सबसे पहले आए चक्रधारी, तब पश्चात आए गदाधारी। और दोस्तों बधाई हो,
आज आने वाले 22 जनवरी को हमारे बीच ऐसा ही ब्रह्मास्त्र आने वाला है, वो है धनुर्धारी। जी हाँ क्या दोस्तों, बात, क्या सबसे बात। पहले आए थे चक्रधारी, फिर आए गदाधारी, और अब आने वाले हैं धनुर्धारी। धनुर्धारी। यस। जी हाँ दोस्तों, वाह। ये हमारे बिजनेस के ब्रह्मास्त्र हैं। जी हाँ। आगे बताना चाहूंगा दोस्तों, मत बदलो खुद को किसी को दिखाने के लिए, बदलो खुद को तो सिर्फ अपना लक्ष्य पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लोगों को दिखाने के लिए मत बदलिए। लोगों को क्या बताना चाहते हैं? लोगों को बता भी देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा दोस्तों। बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपके तरफ देखें, ना कि आप उनके उनके लिए आपको बदलना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से। दोस्तों, अपने ज्वाइनिंग से अगर फास्ट एक 30 महीने 30 दिन के अंदर अंदर 3 सेल भी अगर आपकी होती है, यानी 600 भी कन्वर्ट होता है, तो आपको यहाँ से हमारे सिस्टम की ओर से एक वॉच क्वालिफायर माने जाएगा, और ये आपको मान सम्मान के स्वरूप में अपने मंच मंच पर दिया जाएगा। दोस्तों, कारवा यही नहीं रुकता है, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेल। जी हाँ दोस्तों, आप अगर 18 बीबी 1800 बीबी अगर अपनी ज्वाइनिंग से 1 महीने के अंदर अगर करते हैं, तो आपको लकी कूपन अवश्य मिलता है दोस्तों, जिसके अंदर गिफ्ट वाउचर है, ये भी बोला जाएगा दोस्तों। उसी के साथ साथ डायरेक्ट सेल के ऊपर आप अगर 200 बीबी से अगर 15 डीटी अगर कन्वर्ट करते हैं, या फिर 3000 बिजनेस वैल्यू अगर करते हैं, तो आपको यहाँ से गुरु मंत्र 4.0 हासिल होगा दोस्तों। गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र वो है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का मार्गदर्शक है। इनके पास वो एक शक्ति है, वो एक मंत्र है, कहीं ना कहीं हमें इस बिजनेस में जल्दी से सफलता दिला सकती है दोस्तों। और ये आपको 4 डेज 3 नाइट का पैकेज है दोस्तों, 5 स्टार होटल के अंदर। और इसे हम कहते हैं एलडीपी। एलडीपी यानी डेवलपमेंट, अपना लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों। ये है हमारा 100 डेज जर्नी कंपनी टारगेट। जी हाँ दोस्तों, ये सोने पे सुहागा भी बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पर हर 3 महीने के बाद में आपको ऑफर मिलते हैं। देश की यात्रा तो मिलती ही मिलती है, देश के साथ साथ विदेश यात्रा भी मिलती है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर गोवा टूर भी है, थाईलैंड टूर भी है, अबू धाबी भी है, हांगकांग मकाऊ भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप इनकम तो कर ही रहे, पैसा तो कमा ही रहे, पैसे के साथ साथ आपको देश विदेश की यात्रा भी मिल रही है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे सेफ शॉप का यूट्यूब चैनल भी है। उसी के साथ साथ हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये यूट्यूब का चैनल है। जिस समय भी कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर 1 to 1 के माध्यम से हो, या हॉल प्रेजेंटेशन के माध्यम से फॉर्म फिलअप होने के बाद, तुरंत उन्हें इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का यूट्यूब चैनल पे जाकर उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और बार बार उनको इस यहाँ पे जाने के बाद वीडियोस देखने के लिए बताइए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम जब तक हमारे बिजनेस के अंदर जो इन बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये जो यूट्यूब चैनल है, ये भी कहीं ना कहीं एक फॉलोअप का काम करता है दोस्तों। इसमें जो अपलोड वीडियोस है, ये वीडियो देखने के बाद में अपना प्रोस्पेक्ट जो है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है। उसके भी कुछ सवाल रहते हैं, उस सवालों के जवाब भी मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है जूम सेशन। जी हाँ दोस्तों, हमें हमारे गुरुओं की ये देन है कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन तो हमें ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखिए, मंडे से लेके तो सैटरडे तक आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिलती है। कहीं ना कहीं हर वो एक लीडर यहाँ पर आकर अपने अनुभव रखते हैं, अपना मार्गदर्शन रखते हैं। किस लिए रखते हैं दोस्तों? कहीं ना कहीं वो उन्होंने यहाँ से जितनी सफलता लिया है, जिस तरीके से काम करके, जितना संघर्ष करके अपना सफलता को हासिल किया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी का यही मैं तो एक ही मानता हूँ, आज से अगर हम सभी ज्यादा नहीं तो अपने साथ साथ सिर्फ 2 लोगों को भी कॉल करके सवेरे मॉर्निंग में उठाते हैं दोस्तों, तो आज जो 150 200 की जो आज की जो अपनी यहाँ पर लोग मौजूद है, कहीं ना कहीं ये डबल का हो सकता है दोस्तों। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों को अगर फोन करके मॉर्निंग में अगर उनको
जगा कर बुलाते इस जूम सेशन के लिए। तो दोस्तों, माय टारगेट मेरा टारगेट 2024 गुरु 2.0 क्वालिफाई करूं। दोस्तों, आज या गलत वर्ड निकला हो या आपकी भावना को कुछ ठेस पहुंची हो मेरे बोलने से, तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। यहाँ से जो कुछ भी बातें मैंने आपको बताई, ये मेरे गुरुओं ने सिखाई हुई बातें थी। इसमें से आपको जो अच्छी लगी आप लेके जाइए, और जो भी गलत बात हो, जो भी बुरी बात हो, आप यहीं पर छोड़ के जाइए। बस थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टाइगर। बहुत बहुत धन्यवाद किरण पाटिल जी का। एक जोरदार ताली हाथ पर करके एक शानदार जबरदस्त गर्मजोशी वाली धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो किरण जी, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपका मैंने सेशन पूरा सुना, बहुत ही बढ़िया से आपने बात को रखी, आपने शब्दों का चयन किया, आपने आज आपका इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। और जब आप फील्ड में जंग लड़ रहे होते हैं, फील्ड में जब अपने आप को साबित कर रहे होते हैं ना, तो आपके शब्दों का, आपका बयान जो आप कर रहे होते हैं वहां से वो झलकता है ना। तो आप बिल्कुल आज कई सारी चीजें आपने जो बताई वो दिल को छू जाने वाली थी। कई सारी चीजें जो आपने बताया एकदम बाई हार्ट निकल रहा था आपके दिल से। आपके स्लाइड भी अच्छी प्रिपेयर किया था आपने, और आपने एक बार जो आपने बोलना शुरू किया तो किसी का इंतजार नहीं, किसी का कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल आपने आपने सारी बातों को बहुत अच्छे से रखा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, पीपीटी में थोड़ा और आपको मेहनत करने की जरूरत है ना। आपने प्रयास किया जी है सर। कि पीपीटी आप बहुत अच्छा बनाए, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब हम पीपीटी बनाते हैं तो विशेष रूप से जो हेडिंग्स है ना, बाद में जो भी लिख रहे हैं आप कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो हेडिंग्स हैं है ना, उनको एकदम जी परफेक्ट जो स्पेलिंग है या उसमें कोई आपका ये स्पेलिंग के अलावा आपका उसमें जो कंटेंट्स हैं वो करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो बाकी बहुत यस अच्छा था आपका आज का सेशन। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, है ना। और आपने आज स्क्रीन भी खुद शेयर किया, आप मीटिंग में भी रहते हैं, आप फील्ड में भी रहते हैं, आप लगातार लगातार समय से अपने पैनल में भी आ जाते हैं। तो सारी चीजें बहुत अच्छी रही, है ना किरण जी। आज मैं आपके पूरी ट्रेनिंग को सुनकर बहुत ही आप खुशी फील हो रही कि हमें प्राउड है कि आप बीएसएस के एक हिस्सा हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आज आपने जो कमिटमेंट किया है गुरुमंत्र 4.0 वो क्वालिफाई करें, और जल्द से जल्द अपने नेक्स्ट लेवल को भी हासिल करें, और डायमंड शिप भी हासिल करें। बहुत बधाई। और अगर मैं मार्किंग की बात करूं थैंक यू तो सर। आज आप तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं लग रही, इसलिए 9 आउट ऑफ 10 आपको मार जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ओवर सर। टू अदर लीडर। थैंक यू सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर जी। किरण पाटिल जी के लिए सराहनीय आपका आज का सेशन था। जोरदार तालियां होनी चाहिए किरण पाटिल जी के बहुत लिए। बढ़िया। बहुत ही आपका प्रयास बहुत ही बेहतरीन था। आपने बहुत अपने तरफ से पूरी एफर्ट लगाया। स्लाइड भी बहुत बढ़िया बनाए थे जैसे सर ने बताया। इसमें और यदि हम मेहनत करते हैं और इसको बेस्ट बनाया जा सकता है ना। तो हर बार एक प्रयास और, हर सेशन के बाद एक प्रयास और, ये हमारी सोच हमेशा रहनी चाहिए। नो डाउट आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल के हिसाब से आपने बहुत अच्छी तैयारी की है ना। आपका कोशिश दिख रहा है, आपका वर्किंग दिख रहा है, और नो डाउट आपने जो टारगेट लिया है बहुत जल्द उसे आप टारगेट को अचीव करें। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और अच्छी दिल से आपने अपनी बातों को रखा। और रियली में इसको रियलाइज हम कर पा रहे थे कि जब क्या बोलते हैं मैदान में हम जब कूद जाते हैं किसी चीज को लेने के लिए, तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हमें सिर्फ हमारा टारगेट दिखता है। तो बहुत ही शानदार आपने अपनी बातों को रखा। और इसी जज्बे के साथ में आप किरण जी बिल्कुल काम कीजिए, है ना। हम सब आपके साथ में हैं। और जो भी आपके सपने हैं उसे इस सिर्फ आपके माध्यम से पूरी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरी तरफ से भी 8 आउट ऑफ 10 नंबर आपको मैं देता हूँ। और थैंक यू आगे सर। और जब आपका सेशन रहे बहुत अच्छा उसमें प्रयास करना।
एक प्रयास और, ये लाइफ में कभी नहीं छोड़ना। जी सर, जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।